इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू से ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जम्मू के सिधरा इलाके में एनकाउंटर हुआ जिसमें 3 दहशतगर्दों को पुलिस ने मार गिराया। तो जम्मू से आपको इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं। जम्मू के सिधरा इलाके में एनकाउंटर हुआ और इस एनकाउंटर में 3 दहशतगर्दों को पुलिस ने मार गिराया है। सिधरा इलाके को पुलिस ने घेरे में ले लिया था। जब इत्तला मिली उसके बाद एनकाउंटर हुआ और एनकाउंटर में 3 दहशतगर्दों को पुलिस ने मार गिराया। आप एनकाउंटर के वक्त की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। आप आवाजें सुन सकते हैं गोलाबारी के, गोलियों के, जो कि एनकाउंटर के वक्त की है। एनकाउंटर अब खत्म हो चुका है जिसमें 3 दहशतगर्दों को मारा गया है। हमारे नुमाइंदे रजत बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजत, एनकाउंटर खत्म हो चुका है, 3 मिलिटेंटों को मार गिराया गया है, मजीद अपडेट दें। जी बिल्कुल, एक बड़ा अपडेट जो है जम्मू से इस समय आया है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हम यहां पर मौजूद हैं, जहां पर 3 आतंकियों को मार गिराया गया है और लगातार जो सर्च ऑपरेशन है वो बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। यहां की तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, जहां पर पूरी तरह से हाईवे को जो है वो तब्दील कर दिया गया है। यहाँ पर छावनी भी, और लगातार आपको बता दें आतंकी जो लगातार पिछले काफी समय से लगातार जम्मू से श्रीनगर जाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने ट्रैप किया है। इस समय हम यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर मौजूद हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस की जो स्पेशल विंग है CRT, वो यहाँ पर लगातार नाकाबंदी कर रही है। और यहाँ से लगातार जो आतंकी हैं उन्होंने जम्मू से जो है वो श्रीनगर जाने की कोशिश की थी। एक ट्रक का इस्तेमाल यहाँ पर वो कर रहे थे, जिसके बाद सुरक्षा बलों को यहाँ पर एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। उनको स्पेसिफिक इनपुट यहाँ पर थे और जिसके बाद यहाँ पर जो नाकाबंदी है वो की गई और इस ट्रक को रोका गया। और जब इस ट्रक को रोकने की कोशिश की गई उसके बाद इन आतंकियों ने कहीं ना कहीं जो है वो सुरक्षा बलों से झड़प की, जिसके बाद एक एनकाउंटर जो है वो मजीद शुरू हुआ। और उसके बाद सुरक्षा बलों ने यहाँ पर लगातार एनकाउंटर कर उन आतंकियों को मार गिराया। यहाँ तस्वीरें हम आपको राष्ट्रीय राजमार्ग की दिखा रहे हैं, जहां से कई बार वनरेबल ये राष्ट्रीय राजमार्ग है और कई बार फॉग का इस्तेमाल कर आतंकी जो है वो यहाँ से पार जाने की कोशिशें जो है वो करते रहते हैं। और कश्मीर घाटी में हमने देखा है लगातार टारगेटेड किलिंग जो है वो करने की कोशिश करते हैं। और उसी बीच यहाँ पर सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जब आज तड़के ही फॉग के चलते जब इस जो ये आतंकी थे इन्होंने ट्रक का सहारा लेकर जम्मू से श्रीनगर जाने की कोशिश की, उसी समय ये आतंकियों को सुरक्षा बलों ने यहाँ पर घेरा और उसके बाद इन तीनों आतंकियों को मार गिराया गया है। फिलहाल जो ताजा अपडेट है उसके मुताबिक 3 आतंकी यहाँ पर ढेर कर दिए गए हैं। और अभी की अगर हम बात करें तो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को अभी फिलहाल के लिए ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है और लगातार जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ पर मौके पर पहुंच रहे हैं, ताकि हालातों का जायजा लिया जा सके और पता लगाया जा सके कि क्या कुछ और आतंकी और इसके क्या इसमें शामिल थे या कुछ और साजिश लेकर ये आतंकी जो है वो यहाँ पर आए थे। जी बिल्कुल, लगातार आपको बता दें कि यहाँ पर इस समय हम मौजूद हैं और यहीं से ताजा अपडेट आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी जो है वो यहाँ पर हाथ लगी है। जी बिल्कुल। और रजत, विंटर का टाइम है, सर्दी का मौसम है, ऐसे में ये नेशनल हाईवे और भी वल्नरेबल रहता ही है। जी रजत, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? दोनों तरफ से भीषण गोलीबारी हुई है और लगातार जो है जी 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 रजत, आपसे जानना चाह रहे हैं क्योंकि विंटर का मौसम है, सर्दी में ये नेशनल हाईवे जो है और भी ज्यादा वल्नरेबल हो जाता है। जैसे आपने बात की कि फॉग की वजह से भी मिलिटेंट्स इसका सहारा लेते हैं, फॉग का भी एक बेनिफिट लेने की कोशिश की जाती है, तो विंटर के मौसम में ये हाईवे जो है और भी ज्यादा वल्नरेबल हो जाता है। रजत से फिर से राब्ता बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि जम्मू के सिधरा इलाके में एनकाउंटर हुआ और इस एनकाउंटर में 3 दहशतगर्द मारे गए हैं। नेशनल हाईवे की तस्वीरें रजत हमें दिखा रहे थे और
ये नेशनल हाईवे वल्नरेबल है और इससे पहले भी वहां पर इस तरह के मामले पेश आए हैं। फॉग और ट्रक का सहारा लेकर मिलिटेंट्स जो है जम्मू से श्रीनगर जाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में उनकी कोशिश को नाकाम कर दिया, पुलिस ने उनको रोक लिया और ऐसे में एनकाउंटर शुरू हो गया। तीनों मिलिटेंट्स को इस एनकाउंटर में मार गिराया गया। एक बहुत ही बड़ा ऑपरेशन कामयाबी फोर्सेस के लिए। आपको बता दें कि इस एनकाउंटर में 3 दहशतगर्दों को मारा गया है। इस नेशनल हाईवे पे इससे पहले भी इस तरह के मामले पेश आए हैं। तो विंटर का मौसम है, ऐसे में फॉग, क्योंकि सुबह के वक्त धुंध इतनी रहती है कि अक्सर दिखाई नहीं देता कि कौन जा रहा है। तो इसी बात का फ़ायदा उठाने की कोशिश में मिलिटेंट्स जम्मू से श्रीनगर जाने की कोशिश कर रहे थे। आपको बता दें, क्योंकि बार बार इंतज़ामिया ये दावा कर रही हैं कि 2019 के बाद क्योंकि कश्मीर में हालात बेहतर हो रहे हैं, मिलिटेंसी के वाक़यात कम हुए हैं, इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो चुकी है। ऐसे में अब इस तरह का वाक़या पेश आना, और ख़ास तौर से तब जब अब की न्यू ईयर बस कुछ दिन बाद है और उसके बाद 26 जनवरी की भी तैयारी शुरू हो जाएगी। ऐसे में ये मामला जो है और भी ज़्यादा गंभीर हो जाता है। रजत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजत, आपसे जान रहे थे कि किस तरह से इस नेशनल हाईवे के ज़रिए मिलिटेंट्स जो है जम्मू से श्रीनगर जाने की कोशिश कर रहे थे। आपने बताया कि धुंध और ट्रक का सहारा लिया जा रहा था। विंटर का मौसम, आपसे जानना चाह रहे थे कि विंटर का मौसम है, ऐसे में ये हाईवे जो है नेशनल हाईवे, ये और भी ज़्यादा वल्नरेबल हो जाता है। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। यहाँ पर लगातार ये जो आतंकी है वो धुंध का इस्तेमाल करते हैं और विंटर्स के दिनों में हमने देखा है, क्योंकि बॉर्डर के इलाके पूरी तरह से सील हो जाते हैं, इसीलिए आतंकी जो है वो नेशनल हाईवे का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर एक बार फिर से मैं यहाँ पर तस्वीरें दिखाने की आपको कोशिश करूंगा, जहाँ पर जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को हमेशा से इस्तेमाल करने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की जाती है। जहाँ पर आपको बता दें कि एक तरफ जहाँ बॉर्डर पूरी तरह से इस समय सील हो जाते हैं, क्योंकि बर्फ जो है वो पड़ती रहती है, और उसके बाद जम्मू के रास्ते, चाहे हम सांबा बॉर्डर की बात करें, कठुआ बॉर्डर की बात करें, तो इन इलाकों को यहां पर टारगेट बनाकर कहीं ना कहीं आतंकी कोशिश करते हैं कि घुसपैठ कराई जा सके, और उसके बाद ट्रक का इस्तेमाल कर ये आतंकी, कई बार हमने देखा है कि कैविटीज बनाकर छोटी छोटी उसका इस्तेमाल कर यहां से कश्मीर जाने की कोशिश करते हैं। बट बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को यहां पर मिली है, क्योंकि विंटर्स का समय है, एक तरफ नए साल की तैयारियां चल रही हैं, उसी दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जहां पर ये बड़े पैमाने पर तैयारी की जा रही है, वहीं अगर दूसरी तरफ हम बात करें तो सुरक्षा बल 26 जनवरी को लेकर भी यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो है, हम यहाँ पर सुरक्षा बलों के साथ इस समय हम मौजूद हैं, जहाँ पर जो आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और लगातार यहाँ पर जो है घेराबंदी उन्होंने इन पूरे इलाकों की हुई है। लगातार जो सुरक्षा बल हैं वो यहाँ पर आने जाने वाली हर एक गाड़ी पर भी नजर बनाए हुए हैं, और साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ पर जितने भी आतंकी जो ट्रैप थे यहाँ पर उनको फिलहाल के लिए मार गिराया गया है। और अभी के लिए जो ताजा अपडेट है उसके मुताबिक 26 जनवरी से पहले ये जो एक बड़ी हरकत करने की, हर बड़ी हिमाकत करने की एक आतंकियों ने जो साजिश की थी, उसे सुरक्षा बलों ने यहाँ पर। यूजुअली यहाँ पे ट्रक की मूवमेंट 12 बजे के बाद होती है, लेकिन ये एक ट्रक था जो यहाँ मूवमेंट कर रहा था। जो हाईवे क्यूआरटी है उसने ये अनयूजुअल मूवमेंट को स्पॉट किया और उसका पीछा किया। जब ये सीधरा नाके पे पहुँचे तो उसको रोका गया और ड्राइवर को नीचे बुलाया गया। ड्राइवर नेचर्स कॉल के बहाने नीचे गया और वहाँ से भाग खड़ा हुआ, और उसके बाद ट्रक की तलाशी शुरू की गई। ट्रक के अंदर से जब तलाशी हो रही थी तो फायर आया, जिसका जवाब दिया गया। सर, ड्राइवर एब्सकॉन्डिंग है, उसकी तलाश के लिए सभी SHOs को, सभी सिक्योरिटी फोर्सेस को मैसेज दे दिया गया। सर्च ऑपरेशंस चल रहे हैं उसको एप्रीहेंड करने के लिए। मज़ीद जानकारी जब तलाश हो जाएगी तो ट्रक की, उसके बाद तंजीम के बारे में कुछ पता चल पाया है? नया ग्रुप था सर? अभी तंजीम के बारे में कुछ कहना मुनासिब नहीं रहेगा। ये तफ्तीश जब आगे बढ़ेगी तभी बताया जाएगा। किस तरह का एम्युनिशन इनके पास था, क्योंकि काफी आवाजें, धमाके काफी हुए थे? काफ़ी एम्युनिशन इन्होंने इस्तेमाल किया है सिक्योरिटी फोर्सेस पे जो यहाँ पे मौजूद थी, और जिससे लगता है कि काफ़ी
बड़ा ग्रुप था और काफ़ी असला एमुनिशन के साथ आया हुआ था। अभी ट्रक की जब तलाशी होगी तब पूरी जानकारी दी जा सकती है। सर कितने बजे लगभग ये ऑपरेशन जो है वो शुरू हुआ? तकरीबन 7 बजे के आसपास ये ऑपरेशन शुरू। सर क्या श्रीनगर तो लगातार ये मुकेश तो पहाड़ी तो टेल अस अबाउट व्हाट हैज हैपेंड टुडे सर। We were generally on a high alert in view of the 26th January coming up. The border grid was strengthened. We were all on alert. All the nakas, all the highway patrols were on alert. Today morning we spotted a suspicious movement of a truck which was unusual at this point of time moving on this road. This was followed and at Sidra Naka it was stopped. The driver came down and wanted to attend nature's call, and while going there he absconded, after which the truck was searched. As soon as the search started, the terrorists hiding inside opened fire at us, which was retaliated. The encounter is now over. We are putting the fire off. We have got the fire tenders here which are on the job. After the fire is put off, we will search the truck and let you know the details. How many terrorists are expected? At least 2 to 3 terrorists are there. There could be more. We are not sure. But after the search is over, with a lot of ammunition. yes, they were heavily armed. With the kind of fire they opened on us, it appears that they were very heavily armed. Any tanzeem, sir? We are not sure about the terrorist group. Okay, so they have been neutralized. Yes, they have been neutralized. And the driver is absconded. Drivers is gone. जिन्होंने इस पूरे मामले की जानकारी दी कि किस तरह से सुबह के वक्त एक ट्रक की मूवमेंट देखी गई, जिसको लेकर पुलिस को शक हुआ। एक नाके पर इस ट्रक को रोका गया, जबकि ड्राइवर ट्रक से भाग गया। ट्रक में मौजूद मिलिटेंटों ने फायर किया और उसके बाद ये एनकाउंटर शुरू हुआ। माना जा रहा है कि 3 मिलिटेंट्स इस ट्रक में मौजूद थे, जिनको न्यूट्रलाइज किया गया है। हालांकि उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, एडीजीपी का कहना है, क्योंकि बॉर्डर एरियाज़ पर पहले से ही सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दी गई है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि श्रीनगर जाने के लिए मिलिटेंट्स नेशनल हाईवे का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन 26 जनवरी के चलते फोर्सेस पहले ही अलर्ट पर थे। ऐसे में एक ट्रक को इस हाईवे पर जाते हुए देख के नाके के दौरान उनको रोक लिया गया। हमारे नुमाइंदे रजत हमारे साथ बने हुए हैं। रजत, एडीजीपी बयान कर रहे थे कि किस तरह से ये पूरा मामला पेश आया। ये माना जा रहा है कि 3 मिलिटेंट्स थे, लेकिन उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। उनको न्यूट्रलाइज कर लिया गया है, लेकिन ड्राइवर जो है वो भाग गया और उसका सर्च जारी है अभी। जी बिल्कुल, एडीजीपी जम्मू जोन मुकेश सिंह ने साफ तौर पर यह बयान दे दिया है कि 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। एनकाउंटर फिलहाल के लिए खत्म हो गया है, बट अभी भी लगातार सर्च जो है वो जारी है। स्पेसिफिक इनपुट मिलने के बाद ही ऑपरेशन जो है वो चलाया गया था, जिसमें कि ट्रक को पकड़ा गया और 3 आतंकियों को ढेर किया गया। बट इसी के साथ एक बड़ी जानकारी भी एडीजीपी जम्मू ने दी है, जहां पर जो ड्राइवर है वो अब्सकॉन्डिंग है, यानी कि वो लगातार फरार है, जिसे कि पकड़ने की कोशिश यहां पर की जा रही है। आपको बता दें कि कई बार ये देखा गया है आतंकी जो है वो एक ट्रक का इस्तेमाल करते हैं और जिसमें कहीं ना कहीं वो कोशिशें ये करते हैं कि यहाँ से वो कश्मीर घाटी में ट्रक का इस्तेमाल कर कर आतंकियों को भेजे और भारी मात्रा में असला बारूद, जिस तरह से जो एडीजीपी जम्मू जोन मुकेश सिंह ने बताया कि भारी मात्रा में असला बारूद जो है वो इन आतंकियों ने लिया हुआ था, क्योंकि एनकाउंटर जो है वो काफी देर तक चलता रहा और लगातार गोलीबारी की जो आवाजें हैं वो यहाँ पर चलती रही, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो एनकाउंटर चलाया, जो
ऑपरेशन चलाया उसमें बड़ी कामयाबी यहाँ पर हाथ लगी है। और जिस तरह से 26 जनवरी से पहले एक बड़े रिपब्लिक डे इवेंट से पहले सुरक्षा बलों को पहले ही सैनिटाइज कर दिया गया था कि आने जाने वाली हर एक गाड़ी पर प्रॉपर निगरानी जो है वो रखी जा सके, चेकिंग जो है बड़े पैमाने पर की जा सके, इसीलिए ये एक कामयाबी जो है वो हाथ लगी है। और सुरक्षा बल पूरी तरह से अलर्ट हैं। साफ तौर पर एडीजीपी जम्मू जोन मुकेश सिंह ने कहा कि अगर आतंकी किसी भी तरह की साजिश को नापाक हरकतों को करने की कोशिश करते हैं तो उनके मुंह तोड़ जवाब देना सुरक्षा बल पूरी तरह से जानते हैं। और बड़ी कामयाबी यहां पर हाथ लगी है जब सुरक्षा बलों को 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने यहां पर ढेर किया है। और अभी भी आपको बता दें कि लगातार राष्ट्रीय राजमार्ग जो है फिलहाल के लिए बंद है, जहां पर पूरी तरह से पहले सैनिटाइज किया जाएगा, आने जाने वाली हर एक गाड़ी को प्रॉपर चेक किया जाएगा और इस पूरी तरह से इलाके को पहले देखा जाएगा कि क्या आतंकी जो है उन्होंने किसी और साजिश को अंजाम देने की कोशिश तो नहीं की थी। अगर ऐसा है तो उसे पूरी तरह से नाकाम किया जाए और उसके बाद आगे के जो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग है उसे खोला जाए। जी बिल्कुल रजत, और क्योंकि न्यू ईयर कुछ दिन बाद ही है और ऐसे में 26 जनवरी भी आने वाला है, इस तरह का इंसिडेंट होना एक काफ़ी सीरियस इंसिडेंट इसको कहा जा सकता है। जी बिल्कुल, काफी गंभीर मामला है क्योंकि अगर बात करें तो 26 जनवरी से पहले आतंकी लगातार एक कोशिश करते रहते हैं कि इस बड़े इवेंट में खलल डाला जा सके और जो पाकिस्तानी स्पॉन्सर टेररिस्ट हैं या फिर पाकिस्तानी ISI एजेंसीज हैं लगातार वो कोशिश करती हैं कि इन दिनों में वो किसी तरह के हमले कराए जा सके ताकि दुनिया भर में ये एक प्रोपेगेंडा वो अपना फैला सके कि यहाँ पर हालात खराब है। पर इसी के बीच जो सुरक्षा बल हैं वो उनके नापाक इरादों को कभी भी कामयाब नहीं होने देते और इसी का नतीजा है कि आज जब सुरक्षा बलों ने आज सुबह लगातार ये बड़े पैमाने पर जो सर्च ऑपरेशन चलाया, एक बड़ी कामयाबी यहां पर हासिल की और 3 आतंकियों को मार गिराया गया। एक बार फिर से मैं जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की तस्वीरें आपको यहां पर दिखाना चाहूंगा जहां पर CRT यानी कि क्राइसिस रिस्पांस टीम जो पिछले काफी समय से लगातार इस तरह के ऑपरेशन करती है, SOG टीम जो कि इसमें स्पेशल मानी जाती है कि अगर किसी तरह की इस तरह के ऑपरेशन होते हैं तो उसे यहाँ पर यूज किया जाता है। और अभी भी आप देखिए लगातार सुरक्षा बलों की जो टीमें हैं वो यहाँ से गुजरती हुई यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडियन आर्मी के जो ट्रक्स हैं वो लगातार जो हैं वो यहाँ से निकल रहे हैं। साफ तौर पर स्पॉट पर पहुंचकर वो यहाँ पर पूरे इलाके को पहले सैनिटाइज करेंगे, वहां पर देखेंगे कि क्या कुछ आतंकी जो हैं वो कुछ और सामान तो नहीं लेकर यहाँ पर आए थे और कहीं और तो उन्होंने छिपा नहीं दिया, क्योंकि हमने देखा है इसी इलाके में कुछ दिन पहले एक ग्रेनेड हमला भी जो हुआ था। ये बहुत बड़ी अपडेट है क्योंकि कुछ दिन पहले एक ग्रेनेड हमला हुआ, उसके बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। देर रात हमने वो जो जानकारी है वो सुरक्षा जो हमारे दर्शक हैं वहां उन तक पहुंचाई थी। और उसके बाद अगर बात करें तो इस हाईवे का इस्तेमाल कर हमने आपको बता दें कि जनवरी 2020 और दिसंबर 2020 में भी 2 एनकाउंटर जो है वो नगरोटा बाईपास में हुए थे, जहां पर टोल प्लाजा के पास सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी थी। और उसी के बाद अगर बात करें तो आज एक बार फिर से सर्दियों में इस फॉग का इस्तेमाल करने की आतंकियों ने यहाँ पर कोशिश की। और क्योंकि पूरी तरह से बॉर्डर्स इस समय सील हो चुके हैं, कश्मीर में जितने भी इलाके हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर सील हो चुके हैं, लगातार बर्फ से जो है वो पहाड़ ढके हुए हैं और कहीं पर भी ऐसी जगह नहीं है जहां से वो पार कर सके और इसीलिए यहाँ पर जो है वो आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं। और अभी बिल्कुल नेशनल हाईवे का इस्तेमाल ठंड के मौसम में किया जा रहा है। रजत, आप बने रहिए हमारे साथ समीर भी जम्मू से जुड़ गए हैं बराह रास्त। समीर, आप भी हमारे साथ बने रहिए। हम एक छोटा सा इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर। मंशा क्या थी ये तो जांच के बाद ही पता चल सकेगा, लेकिन ये है कि इन सबको न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। आप सर हमारे साथ उसका थे ADGP मुकेश सिंह, बहुत बड़ी कामयाबी। सर थोड़ा डिटेल दीजिए ऑपरेशन की डिटेल। ऑपरेशन अभी चल रहा है, अभी जो आग जो लगी है उसको बुझाई जा रही है, उसके बाद ही आतंकियों की संख्या वगैरह बताई जा सकती है। ये कहां से कहां जा रहे थे ये बताना मुश्किल है, लेकिन ट्रक श्रीनगर की तरफ जा रहे हैं। 3 मिलिटेंट मारे गए, अभी एग्जैक्ट तादाद बताना मुश्किल है। ये कितनी बड़ी सक्सेस है पुलिस के लिए? सक्सेस बड़ी कामयाबी। ये देखिए मुकेश सिंह इस वक्त बात कर रहे थे, कह रहे थे कि बहुत बड़ी कामयाबी है और जो मिलिटेंट हैं तीनों के तीनों, हालांकि संख्या नहीं बता रहे हैं लेकिन कह रहे हैं कि सारे मिलिटेंट जो है मारे गए हैं।